हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म ब्रेन वेव में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। और ये क्वेश्चंस आप ऐसे क्वेश्चंस को अगर देखेंगे तो ये CHS, पॉलिटेक्निक, यूपी टेट, सी टेट ऐसे क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। ऐसा कोई ईयर नहीं है कि जिस साल इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा ना गया हो। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इनको हम बहुत ही इजी वे में सॉल्व करेंगे और इनका सॉल्यूशन हम बहुत ही शॉर्टकट मेथड से देखने वाले हैं। ओके, तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने ये है, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ 5% लॉस। मतलब ये दिया है कि एक दुकानदार किसी आर्टिकल को, किसी वस्तु को 5% लॉस पर सेल करता है। अगर वो क्या करता है, 60 रुपीज़ प्रोड्यूस कर देता है, कौन, दुकानदार, तो उसको 7% का प्रॉफिट होता है। तो बोला गया है कि तब आप ये बताइए कि उस आर्टिकल का कास्ट प्राइस क्या था। ओके, फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए दिया है कि एक कोई शॉपकीपर है जो किसी आर्टिकल को 5% लॉस पर सेल करता है। अगर वो उसके अमाउंट में 60 रुपये की क्या कर दे, वृद्धि कर दे, इंक्रीजिंग कर देता है, तो उसको 7% का प्रॉफिट होता है। तो पूछा यह गया है कि तब आर्टिकल का कास्ट प्राइस बताइए। सबसे पहले आप ध्यान से समझिए कि जैसे ये हमारा है, हम फिगर बना देते हैं। ये मान लो कि यहाँ पर कास्ट प्राइस होगा। इस कास्ट प्राइस का मतलब होता है कि अगर इस रेट पर अगर हम किसी सामान को बेचेंगे तो इस पर हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ओके, तो हमें पहले क्या दिया है कि दुकानदार कितने पर लॉस पर बेचता है, 5% लॉस पर बेचता है। तो ये अगर हम इधर आएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस कितना हुआ, 5% का हुआ। ओके, और फिर अगर हम इधर आएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होता है, जब 60 रुपीज़ इंक्रीज करता है तो प्रॉफिट कितना होता है, 7% का हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया 7%। ओके, अब ध्यान से समझिए कि सबसे पहले ये दिया है कि जब हम 60 रुपीज़ को इंक्रीज कर देते हैं तो दुकानदार को कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, 7% का। मतलब कि ये लॉस जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमें यहाँ से लेकर के डायरेक्ट यहाँ पर आना है, इस अमाउंट पर आना है। हमें यहाँ से यहाँ पर आना है। अगर हम 60 रुपीज़ बढ़ा देते हैं तो इस लॉस से हम कहाँ पर आते हैं, प्रॉफिट पर आते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इस लॉस से कास्ट प्राइस पर आने के लिए, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस होने के लिए, हमें ऑब्जेक्ट को ये 5% वापस पाना होगा। जो 5% का हम लॉस कर रहे थे, हमें जो 5% का लॉस हो रहा था, इसको पहले हमें नो प्रॉफिट नो लॉस में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, 5% का। ओके, फिर 7% पर हम जाएंगे तो यहाँ से इस कास्ट प्राइस से, यहाँ से इस कास्ट प्राइस से 7% तक जाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, 7% के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो टोटल जो हमारा वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 यूनिट ये, 7 यूनिट ये, तो ये हो जाएगा 12 यूनिट। कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। और 12 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, 60 रुपये। मतलब हमारे कहने का ये है कि जैसे ही 60 रुपये बढ़ेगा वैसे ही हमारा कितना यूनिट हो जाएगा, 12 यूनिट। और एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 रुपये। कितना हो जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 रुपये। ओके, एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, कास्ट प्राइस क्या होगा। और कास्ट प्राइस को बच्चों हम हमेशा 100 मानते हैं। कितना मानते हैं, 100। तो हमारा कितना हो जाएगा कास्ट प्राइस, 100। एक यूनिट का 5 रुपये था तो 100 यूनिट का कितना कास्ट प्राइस हो जाएगा, 100 यूनिट का हो जाएगा 100 इंटू 5। तो आर्टिकल का कास्ट प्राइस कितना था, 500। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।